दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी के पैनल के अंदर अगर आपने किसी पार्टी से कोई माल परचेज़ किया है और परचेज़ करने के बाद अगर वो पार्टी आपको जीएसटी का क्लेम नहीं देती है टाइम से और वो क्वार्टरली करती है या मंथली जो होता है, अगर वो टाइम ओवर हो जाता है तो ओवर होने पर भी अगर आपको जीएसटी का क्लेम नहीं मिलता है तो आप उस पार्टी को किस तरह से जीएसटी पोर्टल से एक रिमाइंडर जो है वो आप सेंड करेंगे। तो अभी मैंने जो है अपना जीएसटी का पोर्टल ओपन किया हुआ है और इसमें जब आप किसी भी पार्टी से कोई भी माल या प्रोडक्ट जैसे आप खरीदते हैं और ख़रीदने के साथ ही जब आप उसको सेल करते हैं, तो सेल करने के बाद जैसे कि मान लीजिए आपने जो है अपना जीएसटी का इनवॉइस लेते हैं और जीएसटी का इनवॉइस लेने के बाद आपको टाइम से जो उसका क्लेम नहीं मिलता है। यानी कि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे जैसे ये एक मेरा पार्टी का जो है इनवॉइस है ये, और इस इनवॉइस के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये मैंने जीएसटी का इनवॉइस जो है वो लिया हुआ है और इसके अंदर आप देखेंगे एचपी के जो प्रिंटर थे वो मैंने यहाँ से परचेज़ किए थे और इसका सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी कि इसके अंदर दोनों के 9% थी और यहाँ पे जो अमाउंट है ये, अब ये पार्टी जबकि इसका मुझे सीजीएसटी और एसजीएसटी ये अमाउंट पार्टी की तरफ से मुझे क्लेम मिल चुका है। पार्टी ने जो है मुझे इसका क्लेम दे दिया है और ये मेरे जीएसटी पोर्टल पे आ चुका है। बट यदि कोई पार्टी जो है आपको ये जो जीएसटी अमाउंट है यानी कि वो अपनी जो GSTR-1 जो फाइल नहीं करते हैं और उसके अंदर आपकी सेल को दिखाएंगे नहीं जब तक आपको वो उसका क्लेम नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये जो पार्टी है इसने अपना GSTR-1 जो फाइल किया है या उसका टाइम निकल जाता है और उसके केस में आपके इनवॉइस की एंट्री यानी आपको क्लेम नहीं देती है, तो आप इस पार्टी को जो है किस तरह से रिमाइंडर सेंड करेंगे और वो भी जीएसटी पोर्टल से। तो अब मैं वापस अपने जीएसटी पोर्टल पे आता हूँ और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है सर्विसेज। तो ये सर्विस आप सेलेक्ट करेंगे और सर्विस के अंदर ऑप्शन होता है यूज़र सर्विस। तो यूज़र सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स, आपको ये सेलेक्ट करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में एक अलग से जो है इसका ये वेब पेज यहाँ पे आप देखने को मिलता है और कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस रहता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स, तो यहाँ पे आपको होता है नोटिफिकेशन रिसीव्ड और इसके अंदर दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, फ्रॉम रिसिपिएंट और फ्रॉम सप्लायर। तो फ्रॉम सप्लायर जो होता है जिससे कि आप माल खरीदते हो और फ्रॉम रिसिपिएंट यानी आपने जो माल खरीदा है और खरीद के जिसको आपने बेचा है, तो उस केस में आपने जिससे माल खरीदा है वो होता है फ्रॉम सप्लायर। तो यहाँ से आपको कोई नोटिफिकेशन उनकी तरफ से रिसीव होता है तो वो यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे होता है फ्रॉम रिसिपिएंट यानी कि आपने जिससे माल खरीदा और खरीद के आपने जिस पर्सन को या जिस पार्टी को माल बेचा है, तो उस केस में दोनों ही के ही मैसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अभी आप देखेंगे मेरे यहाँ पे मेरे पोर्टल पे किसी भी तरह का ना रिसिपिएंट का और ना सप्लायर का, दोनों के कोई किसी के नोटिफिकेशन इसके अंदर नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कंपोज पे। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब कंपोज का यूज़ कब किया जाता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ पार्टीज़ हैं जिनसे आपने अपना कंटिन्यू जो है अपना माल खरीदते हैं और ख़रीदने के केस में कुछ पार्टी ऐसी होती है जो कि टाइम से अपना जो जीएसटी फाइल नहीं करते हैं या आपको उसका जीएसटी का क्लेम नहीं मिला है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कंपोज, तो जैसे ही कंपोज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये हो जाता है सेंड न्यू नोटिफिकेशन, यानी कि कंपोज आपको कर रहे हो तो कोई नया नोटिफिकेशन यानी किसी पार्टी को आप लीगली उसको एक नोटिफिकेशन सेंड कर रहे हैं जीएसटी पोर्टल से कि आप हमें अपना जो है जीएसटी अमाउंट या जीएसटी क्लेम दीजिए या उसको GSTR-1 फाइल कीजिए ताकि हमें अपना क्लेम जो है वो मिल सके। तो अब यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन टू, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक होता है सप्लायर का, एक होता है रिसिपिएंट का। तो अभी यहाँ पे सप्लायर, सप्लायर से मीनिंग ये है कि जहाँ से भी आपने माल खरीदा है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है सप्लायर
और सप्लायर के अंदर आपको यहाँ पे उस सप्लायर का जीएसटी नंबर, अब जैसे मैंने आपको एक डेमो दिखाया था यहाँ पे, तो डेमो के लिए मैंने जैसे ये इनवॉइस जो लेते हैं, जब जीएसटी इनवॉइस अगर आपको इशू किया जाता है तो उसके अंदर जिस किसी भी पार्टी से आप माल खरीदते हैं तो उसमें जो है उसका जीएसटी नंबर मेंशन होता है। तो यहाँ पे मैं अभी जो ये पार्टी है इसका जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे मैं डालूंगा। तो यहाँ पे 07 AAAIPJ IPJ 6974 G1ZD। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर जो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पे जो उसका ट्रेड का जो लीगल नेम है वो यहाँ पे शो हो जाता है। और शो होने के बाद ही आप यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट है इसके अंदर आप जो मैक्सिमम इसमें 50 कैरेक्टर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है अपना हेडिंग जो भी आप देना चाहते हैं, यानी आपके जिस मंथ का भी आपको जीएसटी क्लेम नहीं मिला है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ मिसिंग इनवॉइस, MON मंथ ऑफ दिसंबर 2021। यहाँ पे आप कुछ भी मिसिंग इनवॉइस मंथ ऑफ दिसंबर और इसका अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी अगर अमाउंट आपके माइंड में है, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000, 20,000 या 25,000, जो भी अमाउंट आपको यहाँ पे टाइप करना होता है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब इसके साथ ही यहाँ पे मैं आपको एक केवल एक डेमो दिखा रहा हूँ, इसको मैं सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि इस पार्टी से मुझे जो है अपना सीजीएसटी और एसजी अमाउंट ये पार्टी मुझे क्लेम दे चुकी है। लेकिन मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ, उस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो उसका एक लीगल नोटिफिकेशन जो है जीएसटी पोर्टल से जो है उस जो भी आप जीएसटी नंबर आप यहाँ पे टाइप करोगे तो पोर्टल पे जो उनका ईमेल एड्रेस जो रजिस्टर्ड होता है उस पे ये सेंड होगा और सेंड होने के साथ ही उनके पोर्टल पे भी ये मैसेज डिस्प्ले होगा और इसी मैसेज के बिहाफ पे आप पार्टी जो होती है उससे अपना क्लेम ले सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे होता है रिमाइंडर फॉर फाइलिंग। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है कि कौन सा ईयर है। तो यहाँ पे जो भी आपका ईयर होता है, जैसे 2021-22 है, 2021 और 22 ये आप सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका रिटर्न जो कौन सा मंथ का था वो आप मंथ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जिस भी मंथ का होता है वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे GSTR 1 या GSTR 3B, तो यहाँ पे जो है GSTR 1 आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको प्लस पे क्लिक करना है। और इसके बाद में जो अगर और भी आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप इसके अंदर, अगर मल्टीपल इनवॉइस होते हैं तो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे आप जो देखेंगे एक ऑप्शन जो दिया गया है अपलोड CSV। तो अपलोड CSV से पहले आपको क्या करना होता है, इसकी टेम्पलेट, यानी कि आप जब इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसकी जो CSV की जो टेम्पलेट है, तो अब यहाँ पे जैसे अपलोड CSV का ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो सबसे बॉटम के अंदर होता है डाउनलोड CSV टेम्पलेट। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर आप देखेंगे कि एक जो एक्सेल की जो फाइल है यानी CSV फॉर्मेट के अंदर एक यहाँ पे डाउनलोड होती है। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ओपन करने के साथ ही आप देखेंगे इसमें कुछ सेलेक्टेड फील्ड है। तो इसमें आपको चेंजेस कुछ नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पे जो है इसमें फाइल करना होता है इसकी जो डिटेल होती है। यानी कि यहाँ पे जो सप्लायर और रिसिपिएंट होते हैं उसके आपको जीएसटी नंबर यहाँ पे देने होते हैं और एक्शन जो रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको यहाँ पे जो बेसिकली ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे जो एंट्रीज हैं वो कंप्लीट करें। अगर आपके पास जो डिटेल है या जो मैसेज आप देना चाहते हैं और जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उसकी डिटेल आप इसके अंदर देंगे और डॉक्यूमेंट का जो नंबर है यानी आपका इनवॉइस जो नंबर है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे और डॉक्यूमेंट की डेट आप यहाँ पे टाइप करेंगे और डॉक्यूमेंट की जो होती है उसकी वैल्यू क्या है और सब प्लेस का सप्लाई का कौन सा मतलब
एरिया कौन सा है, किस इंटरस्टेट का है या लोकल स्टेट का है, वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इसके साथ ही आपके जो है रिवर्स चार्जेस है और जीएसटी का क्या स्लैब है, क्या परसेंटेज है, उसमें टैक्सेबल वैल्यू का अमाउंट कितना है, इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है, सेंट्रल का जो एसजीएसटी और आईजीएसटी जो ये होता है इंटीग्रेटेड टैक्स होता है, सेंट्रल टैक्स के लिए सीजीएसटी, स्टेट के लिए एसजीएसटी, और सेस अगर अमाउंट होता है तो ये सारी की सारी डिटेल आपको फिलअप करनी होती है। अगर उसके मल्टीपल इनवॉइस अगर आपको जो है कंपनी या पार्टी ने इशू किए हुए हैं तो उन सब की जो डिटेल है आप यहाँ पे इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, और करने के साथ ही आप इस फाइल को डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, मैं इसको सेव नहीं करता हूँ, और फिर आप यहाँ से जो है अपलोड सीएसवी, तो यहाँ से जहाँ पे भी आपकी वो फाइल जो डाउनलोड होती है, और डाउनलोड होने के साथ ही आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी ये मैंने एंट्री इसके अंदर कुछ भी नहीं की है, बट आप जो है अपने जितने भी इनवॉइस होते हैं उसकी एंट्री इसके अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, और देन उसके बाद आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी इसे कैंसिल कर देता हूँ। और इसके साथ अगर आप अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है कि एक्शन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कि जो भी आप यहाँ पे अभी, अगर सेकंड ऑप्शन है मल्टीपल इनवॉइस होते हैं उसके लिए आप अपलोड सीएफसी यूज़ करेंगे। अगर मल्टीपल इनवॉइस नहीं है, एक सिंगल इनवॉइस है या एक से जो 2 या 3 इनवॉइस है, तो उस चीज़ की एंट्री आप यहाँ पे कंप्लीट जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होता है उसी हिसाब से और मंथ वाइज जो है अपना यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और एंट्रीज जो है आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें जैसे आपको चाहिए पेमेंट मेड, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, या इसके अलावा अदर जो कोई भी रिक्वायरमेंट है ये जैसे कि पेमेंट अगर हो सकता है कि आपने जो माल या प्रोडक्ट परचेज किया है उसमें आपको जीएसटी का जो क्लेम है, आपने फॉर एग्जांपल आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया है वो 18% जीएसटी का है और आपको क्लेम 12% मिलता है, तो इस केस में आप जो है अदर जो ऑप्शन है ये भी सेलेक्ट करके और सारी की सारी डिटेल आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे रिजेक्टेड, रॉन्गली सेंड टू मी, तो ये यहाँ से जो भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है कि कोई भी अगर पार्टी ने जैसे आपका इनवॉइस और अमाउंट मैच नहीं करता है तो वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो इनवॉइस है, डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है या इनवॉइस है, ये तीनों आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट का नंबर यानी जो इनवॉइस आपको इशू किया जाता है वो नंबर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 001 किस डेट का है, और डॉक्यूमेंट की जो वैल्यू है, वैल्यू से मीनिंग है कि आपका जो इनवॉइस है वो क्या अमाउंट है उसका, जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे 25,000, और पहले एसेंट सप्लाई क्या है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जो इनवॉइस है आपका रेगुलर है या क्या है जो भी आप यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं रेगुलर कर देता हूँ। और रिवर्स चार्जेस हैं तो आप इस पर टिक करेंगे, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना। फिर आपको इसका कर देंगे ऐड, और ऐड करने के साथ ही अब यहाँ पे आप इसे कर देंगे सेव। तो यहाँ पे कुछ जो फील्ड होते हैं आपको कोई ब्लैंक नहीं रखना है, सारे के सारी चीज़ें जो होती है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपका जो जीएसटी का जो स्लैब है कितना परसेंट है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 18%। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर टैक्सेबल जो अमाउंट है वो कितना है। अब टैक्सेबल अमाउंट के लिए जो मैंने डेमो आपको दिखाया था, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मेरा जीएसटी का टोटल अमाउंट आ रहा है तो यहाँ पे 25,800 है। तो यहाँ पे जो जीएसटी के अंदर अपनी जो अमाउंट आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो आपको सेलेक्ट करना है 25,800। अब इसमें से जो टैक्सेबल अमाउंट होता है यानी टैक्सेबल अमाउंट जो मेरा जो निकल के आता है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट होता है 21,864, तो यहाँ पे आपको जो है टैक्सेबल अमाउंट हो जाता है वो आपको टाइप करना है, ये आपका टैक्सेबल अमाउंट है। और इसके साथ इसको कर देना यहाँ पे प्लस ऐड आइटम, अगर और भी अगर मल्टीपल आइटम्स होते हैं तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो रिसिपिएंट का जो रिमार्क होता है यानी कि आप जो भी चीज़ आप यहाँ देना चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्लीज़ फाइल GSTR1, और इसके साथ ही आप जो आपका इनवॉइस जो होता है उसको भी आप यहाँ से
अपलोड अटैच करके, जो भी अटैचमेंट आपकी होती है, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, या तो आप उसको स्कैन करें या फ़ोटो कैप्चर करके उसको आप इसमें अपलोड जो है उसको अटैच कर सकते हैं, जो भी आपका इनवॉइस होता है। और इसके साथ ही जैसे ही आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ जो कंप्लीट हो जाती है, और कंप्लीट होने के बाद में आप इसको सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सेंड करेंगे तो ये जीएसटी पोर्टल से एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, जो भी आपने जो पार्टी का जो जीएसटी नंबर आपने इसमें टाइप किया है, उस पार्टी के जीएसटी पोर्टल पर भी ये नोटिफिकेशन जाएगा, और साथ ही उसके मेल पे भी इसका जो है नोटिफिकेशन उनको रिसीव हो जाएगा। और इसी नोटिफिकेशन के बिहाफ पे आप पार्टी से जीएसटी क्लेम कर सकते हैं, और वो पार्टी आपको जीएसटी क्लेम करने के लिए मजबूर हो जाएगी। अगर कोई पार्टी जीएसटी क्लेम टाइम से नहीं देती है तो उस केस में आप इस चीज़ को जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ हो गया कि आप जीएसटी पोर्टल से किस तरह से जो पार्टीज़ होती है उसको सेंड करेंगे नोटिफिकेशन। तो अभी मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसने मुझे क्लेम नहीं दिया हो, सबसे मुझे क्लेम मिल चुका है, इस वजह से मैंने ये आपको एक डेमो यहाँ पे बताया है। और इसी के साथ मैं जो है ये आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी पार्टी इस तरह की रहती है जो कि आपको जीएसटी का क्लेम नहीं देती है, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके किसी भी पार्टी को जो है लीगली नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।